वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारतों के एक कॉम्प्लेक्स का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया है और इसे सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है। यहां वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और काबीना सेक्रेटरीट कायम है। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत साल 2014 से नौ आबादियाती दौर की अलामतों से दूरी की तरफ गामज़न है और तर्ज फ़िक्र में तब्दीली की समत कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में अहम सरकारी मकामात और इमारतों के नामों में तब्दीलियां की गई हैं ताकि अवामी खिदमत और जिम्मेदारी के जज्बे को नुमायां किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को अपने नए दफ्तर सेवा तीर्थ में जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर अब अंग्रेजों के दौर की साउथ ब्लॉक की इमारत से मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दफ्तर में गणेश के मुजस्समे की गुलपोशी की और खवातीन, नौजवानों, किसानों और कमजोर तबकात की फलाह से मुताल्लिक अहम फैसलों पर दस्तखत किए। इस तकरीब के दौरान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर ममलिकत बराए PMO जितेंद्र सिंह और आला हुक्काम मौजूद थे। हुकूमत का कहना है कि सेवा को तर्ज हुक्मरानी के मरकजी ख्याल के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। चेन्नई से खबर है, तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने रियासत में खवातीन के लिए एक बड़ी माली इमदाद का ऐलान किया है। वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि हुकूमत ने स्कीम के तहत 1.31 करोड़ रुपये मुस्तहक खवातीन के बैंक खातों में जमा कर दिए हैं। फीकस 5,000 रुपये के हिसाब से खवातीन को माली मदद फराहम की गई है। वजीर आला ने मजीद ऐलान किया कि द्राविड़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस 2.0 के तहत माहाना ग्रांट को बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाएगा। रियासत भर में खवातीन ने इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया। வணக்கம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துக்கு தான் இந்த வீடியோ. இன்னைக்கு காலையில் நம்ம அரசு சார்பில் 5,000 ரூபாய் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். எதுக்காக இந்த பணம்? நாங்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றப்போ கொரோனா உச்சத்தில் இருந்துச்சு. அதை சமாளித்து மக்களின் உயிரை காத்தது மட்டும் இல்லை, அவங்க வாழ்வாதாரத்தை காக்க 4,000 ரூபாய் நிவாரண தொகையையும் வழங்கணும். சென்ற ஆட்சி விட்டுட்டு போன கடுமையான நிதி நெருக்கடியை சமாளித்து ஆட்சிக்கு வந்ததுமே பல திட்டங்களை நிறைவேற்றணும். நம்ம ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்ன மாதம் 1,000 ரூபாய் உரிமை தொகை வழங்கப்படும்னு அறிவிச்சேன். तमिलनाडु में खवातीन को फीकस 5,000 रुपये देने की रियासती हुकूमत के ऐलान पर सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। DMK लीडर TKS एलन गोविंद ने स्कीम के हवाले से बीजेपी की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि बीजेपी तमिल मुखालिफ रवैया इख्तियार की हुई है और खवातीन की फलाही स्कीम्स में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। उधर कांग्रेस के रुकने पार्लियामान कार्ति चिदंबरम ने वजीर आला MK स्टालिन के अक़दाम का खैर मकदम किया, तो दूसरी जानिब AIADMK और BJP ने इस ऐलान को इंतखाबात से कबल वोट के बदले नकदी स्कीम करार दिया है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि यह फैसला खवातीन की फलाह के लिए नहीं बल्कि सियासी मकासद के तहत किया गया। Their locality, which helps in seeding. Yeah, that is when Edappadi says it is possible, we can do it. That is what our Stalin had announced. He has been giving 1,000 rupees for the past 3 years or 2 years. Now he increased it to 1,000 because Edappadi said it is possible. I wholeheartedly welcome it. Direct cash transfer is akin to universal basic income, and this money goes directly into the bank accounts of the women recipients, and they spend the money in and around their their locality, which helps in seeding the local economy. This is a very good economic tool to seed rural economy and the local economy, and I congratulate the Chief Minister for doing this. Announced the increase of the women welfare from 1,000 to 2,000. MK Stalin is so rattled, and this is the desperation of MK Stalin to ensure that the political fortunes of his family are alive. And this 5,000 rupees is not keeping in mind with the welfare of the women in the state of Tamil Nadu. It is keeping in mind with the fortunes of the MK Stalin and family in the upcoming assembly elections. It is a desperate measure to crown his son Udaynidhi.
तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन ने सरकारी महकमों में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को तकर्रुरी के अहकामात तकसीम किए। इस तकरीब में TNPSC, MRB और TRB के जरिए मुंतखब किए गए मजमूई तौर पर 9,801 उम्मीदवारों को तकर्रुरी ऑर्डर से दिए गए। वजीर आला एम के स्टालिन ने इस मौके पर कहा कि ये तकर्रुरियां रियासत में रोजगार के मौके बढ़ाने और अवामी खिदमत को मजबूत बनाने की समत में एक अहम कदम है। उनका कहना था कि नई भर्तियों से इंतजामिया की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मैसर आएगा। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के JN टाटा ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पानी सियासी सरहदों को तस्लीम नहीं करता और इसलिए डैमों की हिफाजत और बाहमी ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने जोर दिया कि रियासत और मुल्क भर में डैम्स की फौरी मुनज़्ज़म हिफाजती जांच जरूरी है और डैम्स की जदीदकारी और खतरात के मुताबिक ऑपरेशन भी दरकार हैं, क्योंकि तकरीबन 70% डैम 25 बरस से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। सिद्धारामैया ने कहा कि डैम महज कंक्रीट के ढांचे नहीं बल्कि ज़राअत, तवानाई, पीने के पानी और इलाकाई तरक्की की जिंदगी की लकीर हैं। इन्होंने मौसमियाती तब्दीली, शदीद सैलाब, खुश्कसारी और दीगर उभरते खतरात के तनाजुर में डैम सेफ्टी को कौमी सलामती का अहम तकाजा करार दिया है। आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास में वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हिंदू अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इन्होंने तिरुमला लड्डू मामले को निहायत ही हसास करार दिया है और कहा कि बाज अनासिर दानिस्ता तौर पर भक्तों के एहसासात मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश में मंदिरों को पाक बनाने और इस्लाह के लिए हुकूमत ने कई इक़दामात किए हैं ताकि मजहबी मुकामात के तक़द्दुस और रिवायात का मुकम्मल एहतराम यकीनी बनाया जा सके। ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం అలాంటిది ఈరోజు అక్కడ జరిగింది. మనం ఆ రోజు చెప్పకపోతే మన మీద అపచారం. రేపు ఏదైనా జరిగిందనుకోండి, మీరు ఎందుకు చెప్పలేదని చెప్పితే తిరిగి ఏ విధంగా వీళ్ళు ఆ అపవిత్రతను ఇంకా ఎక్కువ చేయడం కోసం ముందుకు తీసుకుపోవడం, ఇవన్నీ చేసే పరిస్థితికి వచ్చే దిశ ఇది కరెక్ట్ కాదు. నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని దేవాలయాల్ని ప్రక్షాళన చేశాం. ఎక్కడ అపవిత్ర జరగడానికి వీలు లేదు, ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతినడానికి వీలు లేదు. ప్రతి ఒక్క దేవాలయంలో పవిత్రత కాపాడే బాధ్యత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మరొక్కసారి ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన దేశం ఒకసారి చూస్తే బాధేస్తుంది, వీళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ చూస్తే కూడా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. కల్తీ లడ్డుకు హెరిటేజ్ ఎందుకు తీసుకొస్తారా దిశ? నాకైతే అర్థం కాదనమాట. నాకు ఇలాంటి ఆ రోజు వివేకానంద రెడ్డి, నేనే ముఖ్యమంత్రి, చెప్పకపోతే ఒక బాధ, చెప్తే ఒక బాధ. तेलुगुदेशम MLA सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने असेंबली के बजट इजलास के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस सूर्यकांत के रिमार्क्स ने जगन मोहन रेड्डी की जाती साख और सियासी हैसियत को शदीद धचका पहुंचाया है। TDP MLA के मुताबिक अदालत उज़्मा के तबसरे निहायत ही संजीदा नौयत की हैं और उनके असरात रियासत की सियासत पर नुमाया होंगे। सुप्रीम कोर्ट अत्युन्नत न्यायस्थाనం, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, చాలా ఆయన కామెంట్స్ నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏమాత్రం వ్యక్తిత్వం ఉంటే ఆయన రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోవాలా. కల్తీ మద్యం కేసులో, లిక్కర్ కేసులో ఇదేమి చిన్న కేసు కాదు. 3,200 కోట్ల అవినీతి. దీంట్లో వెనక బ్యూరోక్రాట్స్, రాజకీయ నాయకులు అండదండలు లేకపోతే ఎంత పెద్ద స్కామ్ జరగదు. అందుకని రాజకేశ్ రెడ్డి ఒక ఆర్కిటెక్టు, ఆయన రాజకీయ సలహాదారు కంటే ఆయన ఆర్కిటెక్టు. ఈయన వెనకుండే రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు, వీళ్ళందరూ బాధ్యులు దీనికి అని చెప్పేసి, అంటే రాజకీయ నాయకులు ఎవరు ఆ రోజు ఇంత పెద్ద స్కామ్ జరిగేదానికి? జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్? జగన్మోహన్ రెడ్డి 200 కోట్లకి ఢిల్లీలో ఒక ముఖ్యమంత్రి, ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి, ప్లస్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కూతురు, అక్కడ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సిస్టరు, వీళ్ళందరూ జైలుకి పోయినారు.
200 కోట్లకి. ఇది 3,200 కోట్లు. ఇది ఒక్క 3,200 crores స్కామ్ ఒక్కటి కాదు, అంతకంటే దుర్మార్గమైంది. వేల మంది పేదోళ్ళ ప్రాణాలు బలిగొన్నది, లక్షల మంది అనారోగ్యానికి కారణమైంది, వాళ్ళ కుటుంబాలు ఆర్థికంగా నలిగిపోయే పరిస్థితికి కారణమైంది. అందుకని ఇది నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి విలువలు ఉంటే నిన్న సీజే కామెంట్కి, అంతకుముందు చూసాం ముఖ్యమంత్రులు ఆర్టీసీ గురించి కామెంట్ చేస్తే ముఖ్యమంత్రులు